अब मैं डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करना चाहूंगा। कांग्रेस का अपना एक स्वभाव था, आप सब जानते हैं। आजादी में आंदोलन में उस समय की देश प्रेम की पार्टी थी और हर कांग्रेस ने कहा, उस समय कहा कि ग्राम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे कांग्रेस के लोग उस समय मानते थे कि ग्राम आधारित व्यवस्था मतलब पहले गांव का चुनाव हो, गांव पंचायत का चुनाव हो, वो जो लोग चुनकर आए वो जिला पंचायत को चुने, वो जो जिला पंचायत के लोग चुनकर आए जिला पंचायत बने और वो फिर सेंट्रल असेंबली को चुने। ऐसा एक मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल जो पहले कभी प्राचीन भारत में रहा होगा, उसके पैरोकार बहुत थे। अंबेडकर ने उसका विरोध किया और सबसे अगर मुखर किसी ने विरोध किया, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं अगर अंबेडकर जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई है यहां पर है कि उन्होंने अकेले विरोध किया पहले दिन इसका। कि 800,000 वर्ष की गुलामी किस लिए हुई? इसीलिए हुई कि केंद्र कमजोर हो गया। दुश्मन ने आक्रमण किया तो कोई एकीकृत व्यवस्था ही नहीं थी उसका जवाब देने की। जनपदों में बटा ये देश, अपने अपने स्वार्थों में उलझा हुआ ये देश किसी भी आतताई का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाया। और आप कहते हो कि वही व्यवस्था हम दोबारा लेकर आ जाएं, यानी जिला पंचायत इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, पहले ग्राम सभा का होगा, फिर जिला पंचायत और फिर ऊपर का। उन्होंने कहा नहीं, नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि मैं प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं वो बनाए, हम असेंबली के लिए डायरेक्ट चुने और उसके बाद लोकसभा के लिए भी डायरेक्ट चुने। लोग जब डायरेक्ट चुनेंगे, इतने लोग जब निर्णय लेंगे तो वो सही निर्णय होगा। उनके चुने हुए लोग जब निर्णय लेंगे तो वो प्रभावित होता है और केंद्र कभी मजबूत हो नहीं सकता। कितनी जबरदस्त सोच थी। और जब मैं इसको पढ़ा, मुझे नहीं जानकारी नहीं थी इसकी, मैंने और पढ़ने की कोशिश की कि आज मैं बोलूंगा कि गलत ना बोल दूं ये बात। फिर मैंने और कई सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करी। अरे एक ही कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है, बाकी छोड़िए सारे कंट्रीब्यूशन, कि आज अगर हम एक मजबूत भारत में बैठे हुए हैं तो इसलिए है कि यहाँ केंद्र मजबूत है और भारत के लोग डायरेक्ट चुनते हैं। हम तो ये बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या अच्छी होगी, और कहां उस समय व्यवस्था ऐसी हो सकती थी, हुई नहीं। मैं सब कांग्रेस के लोग भी तैयार नहीं थे उसके लिए, पर अगर होती तो क्या होता। केंद्र अगर मजबूत नहीं होता तो देश फिर से एकता कैसे रहती। इसीलिए संविधान का सबसे बड़ा उपकार जो देश के ऊपर है वो यह है कि देश को एकता और अखंडता को मजबूत किया, और इसमें अंबेडकर जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।